अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो ये सोचते हैं कि आखिर मर ही जाना है तो कुछ नया करने का क्या फ़ायदा है, और दूसरे वो लोग हैं जो सोचते हैं कि यार आखिर मर ही जाना है, क्यों ना इस दुनिया में कुछ करके जाएं, कुछ ऐसा कि आने वाले लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद हो जाए, कुछ ऐसा करके जाएं कि मेरे जाने के बाद लोग मुझे अच्छे अल्फाज में याद रखें। और आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाई हुई हैं। क्या आपने ये इमेजिन किया है कि जब आप कभी रेस में फ़र्स्ट आते हैं, कभी कॉलेज या स्कूल में फ़र्स्ट आए थे, तो आपके पेरेंट्स को कितनी खुशी हुई थी। रिश्तेदारों में से हर बंदे ने कॉल करके आपके पेरेंट्स को मुबारकबाद दी थी, और आपके पेरेंट्स ने आपको इनामात से भी नवाजा था, आपको अप्रिशिएट किया था कि मेरे बच्चे ने आज वो कर दिखाया जो हम चाहते हैं। तो आप ये सोचें कि आपके पेरेंट्स ने आगे भी कितनी आपके ऊपर जो है वो उम्मीदें रखी हुई हैं कि मेरा बेटा जो है वो एक ना एक दिन ये करके दिखाएगा, कुछ करके दिखाएगा। क्योंकि सक्सेसफुल लोग वो हैं जो मेंटली और फिज़िकली जो है वो ठीक हैं। सक्सेसफुल लोग वो हैं जो अपने पेरेंट्स, अपने बहन भाइयों के साथ ठीक हैं। सक्सेसफुल पर्सन वो हैं जो कामयाबी के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ कर दिखाने के लिए नया नया जो है वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। जो पुअर माइंडेड लोग होते हैं ना, वो लोगों को डिस्कस करते हैं, और जो एवरेज माइंडेड पर्सन होते हैं वो इवेंट्स को डिस्कस करते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन होते हैं वो आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं। तो आप सोचें कि आप इन तीनों में से कौन से लोगों में से हैं। स्ट्रॉन्ग माइंडेड बनिए, नए से नया आइडियाज़ अपने आप को और अपने दोस्तों के साथ जो है वो डिस्कस करें। अगर आपको एक नया आइडिया नहीं ना आता डेली का कि यार क्या ऐसा भी हो सकता है, क्या मैं ऐसा भी कर सकता हूँ, तो इट मीन्स आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन नहीं है। तो आज से पहले आपने जितना भी पढ़ा था उसे छोड़ दें। आपने इवन कि कुछ भी नहीं पढ़ा, आप उसे भी छोड़ दें। आप आज से ही अपने टाइम को T=0 रखें, और आज से ही आप ये समझें कि मेरी दौड़, मेरी रेस आज से स्टार्ट होने वाली है। आपके पास 1 मंथ है, 2 मंथ हैं, या जितना भी टाइम है इस पैंडेमिक सिचुएशन में, आप अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें एग्ज़ाम्स के हवाले से। तो आज मैं फाइनल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयरिंग स्कीम ऑफ FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री की यहाँ पे लेके आया हूँ, जो कि 100% कंफर्म है। और इस वीडियो में मैंने आपको जो पेपर तैयारी का तरीका बताना है, अगर आप उस तैयारी के साथ, उस तरीके के साथ आप तैयार होके जाएंगे तो 100% गारंटी है आप बहुत अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में आप अपने आप को एग्ज़ाम्स के हवाले से प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही आपके एग्ज़ाम्स सिर्फ 3 सब्जेक्ट के होने हैं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स और मैथ, या कंप्यूटर है जिनका ICS है, तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट के आपके पेपर होने हैं। और नेक्स्ट जो NMD कैट होना है और या ECAT होना है, उसमें भी ये 3 सब्जेक्ट ही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं जिसके MCQs आते हैं। अब आगे जाके देखेंगे कि इंग्लिश के MCQs आपके NMD कैट और ECAT में आते हैं नहीं, लेकिन अब जो सिचुएशन है उसमें सिर्फ आपने 3 सब्जेक्ट के ही एग्ज़ाम देने हैं। अगर आप इनको अच्छे तरीके से करोगे तो श्योरिटी है आप अच्छे मार्क्स अचीव करोगे। ठीक है, तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री पेयरिंग स्कीम। ये पेयरिंग स्कीम FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री की है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि MCQ जो है वो कहाँ से आना है। सबसे पहले देखें कि आपके स्मार्ट सिलेबस में चैप्टर नंबर 14 भी नहीं है, चैप्टर नंबर 16 भी नहीं है। ठीक है, तो उसी हवाले से हमने यहाँ पे MCQs देखने हैं। MCQs जो है, टोटल पेपर आपका होता है 85 नंबर का। ठीक है, और MCQs आएंगे आपके टोटल 17 नंबर के।
चैप्टर 1 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर 2 में से 1 MCQs आएगा, चैप्टर 3 में से एक MCQs आएगा, चैप्टर 4 में से एक MCQs आएगा। इट मीन्स चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में से सिर्फ एक ही MCQs आएगा जो आपने पेपर में अटैम्प्ट करना है। इसी तरह चैप्टर 2 में से 2 MCQs आएंगे। फिर चैप्टर 6, 7, 8, 9, 10 और 11 में से एक MCQs आएगा। इसी तरह चैप्टर 12 और 13 में से 2 MCQs और 15 में से एक MCQs आएगा। तो इस तरह आपके टोटल MCQs बनते हैं 17 और 17 नंबर के ये MCQs होंगे। अब जो बंदा पेयरिंग स्कीम के लिहाज से अपने आप को तैयार करता है ना और एग्ज़ाम्स में उतरता है, उसे 100% श्योरिटी पहले ही होती है कि उसके नंबर कितने आने हैं। तो यही मैंने तरीका आपको बताना है। तो अब देखें कि ये MCQs के जो 17 नंबर हैं, हमेशा केमिस्ट्री के जो MCQs आते हैं वो मोस्टली आपकी एक्सरसाइज वाले आते हैं, ठीक है। और जैसे 17 MCQs आने हैं ना, तो 40 to 15 जो MCQs हैं ये आपके एक्सरसाइज वाले ही आते हैं। फिर आप A+ लें, आहद केमिस्ट्री लें, बहुत सारी हेल्पिंग बुक है, वहाँ से आप जो है, और ख़ुसूसन मैं आपको बताता चलूँ प्रीवियस पेपर से MCQs जो है वो आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आपके 17 MCQs करेक्ट हो जाएं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 12 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपने 8 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। और चैप्टर 1 में से 2 क्वेश्चन आएंगे। अब ये हमने जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज FSC पार्ट 2 केमिस्ट्री की शुरू की हुई है, अगर आप ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन इस सीरीज के अटेम्प्ट करते हो, उसे नोट करते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते हो, तो अंडरस्टूड बात है कि इट मीन्स आपके जो 44 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के वो आप गेन कर लोगे। अब आपका जो 44 मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चन के हैं, 3 पोर्शन होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। अगर आप 44 मार्क्स जो है अगर आप लेना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को आप ज़रूर अटेम्प्ट करें जो फुली फ्री है, जो हमने स्टार्ट की हुई है। तो चैप्टर 2 में से 2 क्वेश्चन, चैप्टर 3 में से 3 क्वेश्चन, चैप्टर 4 में से 2 क्वेश्चन और चैप्टर 15 में से 3 क्वेश्चन। इस तरह जो है ये आपके टोटल क्वेश्चन बनते हैं 12, जिसमें से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं जी 8। और 8 MCQ जो है वो कितने नंबर के बनेंगे जी 16 नंबर के, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में आपका जो है 12 क्वेश्चन आएंगे, आपने 8 यहाँ से करने हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 में से 3 आएंगे, चैप्टर नंबर 6, 9 और 12 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर 13 में से 3 क्वेश्चंस आएंगे। तो आप जब पेपर में बैठते हो सबसे पहले आप पोर्शन करते हो MCQs वाला, मीन क्वेश्चन नंबर 1। फिर आपके पास जब सब्जेक्टिव पार्ट आता है तब आप सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करते हो, क्वेश्चन नंबर 3। तो जब आप पेपर में बैठोगे तो अगर आपने तैयारी ही इस तरह की होगी जिस तरह आपने पेपर वहां पे जाके अटेम्प्ट करना है, जब आप पहले से MCQs कर लोगे, फिर आप क्वेश्चन नंबर 2 के चैप्टर जो है उनको करोगे, फिर आपको श्योरिटी हो जाएगी यार मेरा क्वेश्चन नंबर 2 अटेम्प्ट हो जाना है। फिर आप क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी चैप्टर हैं उनके क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से कर लोगे, आपको श्योरिटी हो जाएगी मेरा क्वेश्चन नंबर 3 भी अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह जब आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर लोगे तो 44 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में चैप्टर 7 में से 2 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 में से 3 आएंगे, चैप्टर 10 में से 2 और 11 में से भी 2 आएंगे। टोटल 9 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 को अटेम्प्ट करना है। तो ये भी 16 के हो गए और ये कितने के हो गए 12 के हो गए। 16, 16, 32 और 12 44 मार्क्स का ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है ये आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लेना है। अब यहाँ पे अक्सर कन्फ्यूजन जो होती है वो लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से होती है। जो यूट्यूब पे या इंटरनेट पे बहुत सारी ऐसी फेक पेयरिंग स्कीम पड़ी हुई है जो जिसकी वजह से बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि ये 100% श्योरिटी के साथ आपने ये लॉन्ग क्वेश्चन आके बंद करके कर लेने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप देखें तो इसमें आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो है वो अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर आप यूट्यूब पे लिखें इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन बाय मौसम मिर्ज़ा चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के, तो आपको कन्फ्यूजन होनी नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पड़े हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी मैंने अपने लेक्चर्स में बताए हुए हैं। अगर आप उन्हें अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपके ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है ये अटेम्प्ट हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से।
इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें चैप्टर 4 और चैप्टर 6 है। अब ये वाला जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको आपने अटेम्प्ट नहीं करना। मैं आपको बताता हूँ आपने कौन कौन से जो है वो अटेम्प्ट करने। एक आपने करना है क्वेश्चन नंबर 5 को अटेम्प्ट, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, उसमें चैप्टर 7 जो कि इंतहाई ज़्यादा आसान है, उसमें सिर्फ पाँच लॉन्ग है, ठीक है। उन 5 लॉन्ग को अगर आप अच्छे से कर लोगे, आपका एक लॉन्ग यहाँ से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन 12 है एल्डिहाइड कीटोन वाला, इसे भी आप अच्छे तरीके से कर लें, इसमें भी थोड़े से लॉन्ग है, ठीक है। तो ये भी आप अटेम्प्ट करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें चैप्टर 8 और चैप्टर 10 है। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल जो है वो आपके एग्जाम तो नहीं हुए, लेकिन जो उससे पिछले साल था चैप्टर 8 में से ही 2 लॉन्ग क्वेश्चन उठा के दे दिए थे एग्जामिनर ने, ठीक है। तो चैप्टर 8 जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको 1 बाय 1 लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो भी अपने लेक्चर्स में बताऊंगा, बल्कि हम उनको डिस्कस भी करेंगे ताकि आपकी तैयारी हो जाए, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है तैयार। और क्वेश्चन नंबर 9 में चैप्टर 9 और 11 जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो चैप्टर 10 है, इसमें तो सिर्फ 4 लॉन्ग क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कौन से अच्छे तरीके से कर लेने। चैप्टर 9 जो है और चैप्टर 11 है, ये भी इंतहाई आसान चैप्टर है। इनमें से आप अगर आप चैप्टर, उम्मीद है मुझे कि आपने चैप्टर 1 और 2 के लॉन्ग क्वेश्चन कर लिए होंगे, ठीक है। एक तो पेयर आपने ये कर लेना है, टोटल 3 पेयर आपने करने होते हैं। 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 3 करने होते हैं। तो एक पेयर तो ये हो गया। दूसरा पेयर जो है आप क्वेश्चन नंबर 7 वाला कर लो या 8 वाला कर लो, या क्वेश्चन नंबर 7 वाला कर लो, 8 को छोड़ दो। अगर आपको एक चैप्टर 8 टफ लगता है, चैप्टर 9 क्वेश्चन 9 वाला कर लो। तो इस तरह जो है अगर आपने चैप्टर 1 के किए ही नहीं है तो आप तीनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कर सकते हो। तो इस तरह जो है वो आप अपनी तैयारी करें, अभी से अपना टाइम टेबल बनाएं, स्टडी टेबल पे बैठें और अपने आप को आज से ही प्रिपेयर करना शुरू कर दें, क्योंकि कामयाब इंसान वही है जो मुश्किल आने से पहले अपनी तैयारी कर लेता है। एक फौज का अच्छा सिपाही वही है जो जंग से पहले अपना सामान, अपनी बंदूकें, अपना माइंड बिल्कुल प्रिपेयर रखता है। तो आप भी अपने आप को प्रिपेयर रखें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।